सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज सुबह आपके पास कुछ खास लाए हैं। कहते हैं जेब की काम की आज बात लाए हैं आपसे। बस आज कुछ इधर उधर कोई समाचार नहीं, 5 खास बात आपके साथ करते हैं। हाँ, सबसे पहले जेब की, खैर हमारी जेब में कुछ होता नहीं है, हम जेब पैसे रखते नहीं है, पर हाँ कईयों को लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं गरीबी की लाइन कैसे दूर हो, या जेब भरी हो तब भी लगता है कुछ और आ जाए। वो 99 का चक्कर है ना, 99, 999, 9,000, बस इसी तरह से उस एक के चक्कर में फिर हाँ, तो कैसे लक्ष्मी आ पाती है, गरीबी भागती है। कहते हैं दरिद्रता 9-2-11 हो जाती है। सुनते हैं खास पते की बात पूजा के अंदर, बस कहते हैं बड़ा संबंध है गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। यथार्थ में गरीबी दूर करना चाहते हो तो भगवान की पूजा करो, और पूर्व दिशा में भगवान का चेहरा है, तुम ऐसे खड़े हो तुम्हारा चेहरा उत्तर दिशा में हो जाए। भगवान का चेहरा यदि उत्तर दिशा में है, आप ऐसे खड़े हो तुम्हारा चेहरा पूर्व दिशा में हो जाए। और लकड़ी के पाटे पे खड़े होकर पूजा नहीं करना, डाव की चटाई पर खड़े होकर पूजा करना, ठीक है। और प्रतिदिन जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो तुम दान देना प्रारंभ कर दो, गरीबी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। और रात्रि भोजन खाना छोड़ दो। जिनको गरीबी मिटाना हो इतने काम कर लो, ठीक है। और टूटे द्रव्य नहीं चढ़ाना, फूटे बर्तन में पूजा नहीं करना, धोती दुपट्टा फटे नहीं होना चाहिए, तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी। सुन लिया आपने। अब वो बात करते हैं, आज हमारे संतों पर साधुओं पर बहुत हमले हो रहे हैं, इधर से भी उधर से भी, ना जाने किधर से भी। और हम उस समय शेर तो बनते हैं, केवल व्हाट्सएप पर शेर, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर। मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं चाहिए। और इस पर मुनि पूंगा आपको है निरपेक्षमण सुधा सागर जी मुनिराज ने एक खास बात कह दी कि अगर साधु की ओर हाथ उठता हो तो ध्यान रखना, जिम्मेदारी तुम्हारी है। और उन्होंने एक व्यंग के रूप में कहा कि आज इसके कारण ब्रह्मचारी जो होते हैं वह कुछ खेल खेलते हैं, सावधान रहना होगा। आज हमें समाज में इस संघ को एक करना होगा। अगर कहीं लगता है कि कहीं विवाद हो रहा है तो एक करिए, सामने लाकर बात करिए। अब कहीं से इसको जोड़िए मत, काम की बात है। सुन लीजिए जरा। हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि शेर जब साधु के ऊपर पंजा उठाने लगा तो शूकर ने शेर को निपटा दिया। तो गृहस्थ को चुप नहीं बैठना है। यदि तुम्हारे गुरु की, तुम्हारे साधु की कोई भी बुराई करता है तो उसको तो ऐसे करो कि उसके दांत ही उसके हाथ पर रख दो, जिससे बोल ही नहीं पाए। और आजकल कुछ ब्रह्मचारी लोग हैं जो पटर पटर इसलिए करते हैं, समाज में कई बार का वितंडा हो रहा है, साधुओं का बंटवारा कर रहे हैं। जो साधुओं का बंटवारा करे और जो साधुओं को कभी कोई किसी नाम से करता है, कोई पंथ के नाम से करता है, कोई जाति के नाम से करता है, कोई ग्रुप के नाम से करता है, तो इस माध्यम से जो बीच में भेद डालते हैं, इनको अच्छे लोगों को मिलकर के उनको अच्छी तरह से यदि ब्रह्मचारी करे तो उससे बढ़िया उसके कपड़े लेकर के उन दुकान पर नौकर रख लेना चाहिए उसको। ये सब ब्रह्मचारी बने हो, त्यागी वृत्ति बने हो तो यहाँ आ जाओ, दुकान पर कमी है, नौकरों वैसे ही आजकल नौकरों की कमी है, तो नौकर बना देना चाहिए उनको और बढ़िया करके, और उनको अच्छी तरह व्यवस्था करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि द्वारा में बोलने लायक ही न रहे। ये तो करना ही चाहिए। ये नहीं करोगे तो तुम फिर करोगे क्या? क्योंकि साधु स्वयं तो अपनी रक्षा करेगा नहीं। साधु की रक्षा कौन करता है? गृहस्थ लोग करते हैं। और दूसरी बात है कि जब ब्रह्मचारी पंडित कोई भी तुम्हारे यहाँ आता है, पहले ही सचेत कर दो उनको कि यदि यहाँ तुमने थोड़ा रो पटर पटर किया तो फिर ध्यान रख लेना। पहले ही सावधान कर दो। और करते हैं तो उनको हाथ पकड़ के गद्दी से बाहर निकाल दो और हाथ पकड़ के मंदिर से बाहर निकाल दो। कोई दोष नहीं लगेगा, कोई किंचित माद नहीं। आज पंथवाद संतवाद का जो है ना, ये जो है कीड़ा जो हमारे दिमाग में घुस जाता है, कहते हैं फिर उस चक्रव्यूह से इंसान निकल नहीं पाता है और उसी में तड़प तड़प के खत्म हो जाता है। यानी कहीं यह शरीर उसके चक्कर में सूख के खत्म। तो क्या पंथवाद से निकलने का रास्ता है? क्या इस तरफ देखना होगा? आज पंथवाद संतवाद ने हमारे ऊपर कैसे, कहते हैं काली अमावस की रात का गहरा मंडराया है,
घनघोर छटा छाई है। क्या कहते हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी? जो नदी बहती रहती है वो सागर में मिलती है, और जैसे बांध बन गया वो पानी को, नदियों को, पानी को भी खेतों में, क्यारियों में सूखना पड़ता है। ऐसे जो साधु, जो विद्वान, जो श्रावक पंथों की बाढ़ में बंध गया, उसको पंथों में सूखना पड़ता है, और जो बहता रहता है पंथ से दूर होकर के, वो सिद्धों के सागर में मिलता है। महावीर ने कोई पंथ नहीं बनाया, ध्यान रखना, पागल मत हो जाना। मध्यकाल के पंडितों के बने पंथों की मुर्दों को हमें ढोना नहीं है, हमको तो तीर्थंकर महावीर की परंपरा में चलना है। अरे 50 साल पहले, 200 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व कोई पंडित आया, विद्वान आया, भट्टा रख दिया, वो पंथ बना गए, तो हम उनकी पूजा करते रहेंगे पंथों की। हमको आगम पढ़ना चाहिए। आगम में कौन से पंथ की व्याख्या है? कहीं 13 पंथ की व्याख्या मिल जाए, कहीं 20 पंथ की व्याख्या में, कोई शास्त्र में है ही नहीं है। इसलिए पंथों में लड़ना नहीं बेटा। अपन को तो जो महाराज आए, महाराज जी आहार करो, उपदेश करो, विहार करो, लेकिन हमें अपनी समाज के टुकड़े नहीं कराना है। हमारी समाज अखंड है, अखंड थी, अखंड रहेगी। कुछ काम की बात कहते हैं, अपनी बेटी को, बिटिया को कहीं भी आगे पटकने के सोच दिए, जैसे निपटा दिया, जैसे कोई काम बड़ा था निपट गया। अपनी बहन को, बेटी को कहाँ जाते हो देखते हो, रख के आते हो, कहाँ छोड़ कर आते हो, बहुत ध्यान से रखो उस बात को। एक जीवन जहाँ शुरू होता है, कहीं तुम्हारा उस पर विराम तो नहीं लगता है। 3 बातें उन्होंने कह दी बिटिया के साथ, उनको कहीं भी जाकर पटक मत देना, पटक मत देना। सुनिए जरा जाते जाते ये 5वीं बात आज काम की, यही सुन लीजिए आप। द्रव्य पूर्व पुण्य के योग से आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़े कि कहीं पटक दो। अपनी बेटी, अपना द्रव्य, अपनी आस्था हर जगह नहीं पटक देना चाहिए। प्रमोद भाई, ये 3 बातें ध्यान दो। अपनी पुत्री, अरे बेटी सियानी हो गई है, शादी के योग्य, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी बधर्मी को पकड़ा दो, क्रूर परिणामी को पकड़ा दो। कन्या को तुमने जन्म दिया है, एक कन्या सामान्य वस्तु नहीं है। जिन धर्म को चलाने वाली कन्या है, उसकी संतान संस्कारवान हो गई, तो ऐसे दिगंबर मुनि को जन्म वही तो देगी। आपने अपनी बेटी ऐसे अभागे के हाथ में सौंप दी। जनाभिषेक देखने वाली कन्या को रक्त की धारा बहने वाले कुल में डाल दिए। तुमने बेटी के साथ क्या किया? माता पिता कर्तव्य है संतान को जन्म से ही संस्कार देना प्रारंभ करें। कन्या को किसी भी कुल में नहीं पटक देना, धन को व्यर्थ में नष्ट नहीं कर देना, आस्था को मैं कहीं नहीं पटक सकता। जिससे धर्म की वृद्धि हो वहां कन्या देना चाहिए, धर्म की वृद्धि हो वहां धन लगाना चाहिए, जिससे मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो वहां श्रद्धा लेके जाना चाहिए। समझ में आ रहा ना? आएगा, नियम से आएगा। जब आप अपना धन कहीं नहीं दे सकते हो, आप अपनी बेटी नहीं दे सकते हो, आस्था नहीं दे सकते हो, तो मित्र समझिए हम अपने आयु कर्म के निश्चय भी व्यर्थ में किसी को नहीं दे सकते।